नमस्कार मित्रों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का निर्माण आईएएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि पहले दिन मैंने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी और टीजीटी पीजीटी के बारे में जो सिलेबस की चर्चा हमने विस्तृत किया भी। जैसे कि हमने बताया भी कि जो सामाजिक विज्ञान के रूप में, सोशल साइंस के रूप में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो सिलेबस ज्योग्राफी का दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पीजीटी में कुछ टॉपिक को अलग से मैं आपको अध्ययन भी कराऊंगा, ठीक है। बल्कि कोशिश हमारी ये है अलग से अध्ययन करके टीजीटी पीजीटी को पूरा जोड़कर अच्छे से। क्यों? क्योंकि टीजीटी और जो पीजीटी है दोनों बच्चे जो हैं वो पीजीटी भी देते हैं, टीजीटी भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं टीजीटी देते हैं, पीजीटी नहीं देते हैं। तो लेकिन टॉपिक जब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और अलग से पीजीटी के लिए अलग से क्लास लेनी नहीं पड़ेगी और टीजीटी पीजीटी पूरा विस्तार से क्या होगा, अध्ययन भी होगा एक साथ। तो और पूरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि पीजीटी के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टीजीटी से ही क्वेश्चन उठाकर पीजीटी में नेट जीआरएफ के भी क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट कर देते हैं आपके एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश कमीशन जो आपको लोक सेवा आयोग जो यूपीपीसीएस का भी एग्जाम ले रहा है वहां का भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, तो ओवरऑल सभी संस्थाओं पे जो भी एग्जाम हो रहा है ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहा है उस पर भी विचार किया जाएगा, उसको प्रैक्टिस भी किया जाएगा। लेकिन थ्योरी के रूप में पहले क्या है कि टीजीटी पीजीटी के रूप में टीजीटी और पीजीटी के रूप में सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में आपको जानकारी भी दी और सिलेबस के अंतर्गत ही टीजीटी पीजीटी के रूप में सिलेबस के अंतर्गत ज्योग्राफी की बात कर रहा है। ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले बात हुई थी फिजिकल ज्योग्राफी। और जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो फिजिकल जो ज्योग्राफी है भौतिक भूगोल जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने आपको सिलेबस भी बताया था। भौतिक भूगोल के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हमने बात किया था फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल में सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल में हमने चर्चा भी किया था जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन की। आप देखेंगे कल का ही वीडियो आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान की हमने बात किया था। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान और भू आकृति विज्ञान में जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में आप करेंगे क्या? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आप क्या करेंगे? तो भू आकृति विज्ञान में हमने बताया भी था, बेसिक आपको जानकारी भी दी थी कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। क्लियर? स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। तो स्थल मंडल के अंतर्गत जो है स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग जो है चट्टान टॉपिक को लेंगे। सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे आपका टॉपिक दिया हुआ है रॉक्स। क्या दिया हुआ है? रॉक्स, चट्टान। तो आज चट्टान पे कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें आपकी बात होगी। चट्टान कहते किसे हैं, चट्टान किससे मिलकर बना होता है, तो चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन आपके क्या है पुट किए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी के रूप में जियोमॉर्फोलॉजी में आप सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के रूप में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में सबसे पहले आपका रॉक्स लिखा हुआ है। रॉक्स यानी चट्टान। तो चट्टान टॉपिक को स्थल मंडल के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में स्थल मंडल के अंतर्गत सबसे पहले चट्टान टॉपिक लिखा हुआ है। अब चट्टान टॉपिक के रूप में बेसिक अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में पहले आप ये जानिए कि पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर की ओर, केंद्र की ओर आने पर, पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर की ओर आने पर 3 परतें आपको देखने को मिलेगी। 3 परतों के रूप में सबसे ऊपरी जो परत है उसको किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती परत मेंटल कहते हैं इसको,
और आंतरिक परत कोर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्रस्ट को भूपर्वटी या भूपटल, मेंटल को हिंदी में परावार के नाम से जाना जाता है। कोर को हिंदी में कोर या क्रोम, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यानी जो भूपर्वटी है, जो भूपटल है या मेंटल है या कोर है, ये चट्टान से ही तो बना हुआ है। यानी पृथ्वी किससे निर्मित है? चट्टान से निर्मित है। तो आज चट्टान के बारे में आप देखेंगे कि चट्टान बना किससे है, यानी भूपर्वटी का जो संगठन है, भूपर्वटी का जो निर्माण हुआ है, तो भूपर्वटी यानी भूपटल का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? चट्टान से हुआ। क्लियर? तो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं उसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। प्लस पहले तो आप ये देखेंगे कि चट्टान कहते किसे हैं। जो चट्टान अगर कहते किसे अगर बात आ जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चट्टान कहते किसे हैं, तो क्या कोई बताना चाहेगा कि चट्टान किसे कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे चट्टान है क्या, क्या कोई बता सकता है? कोशिश करिए बताने की। अब देखिए चट्टान जो टॉपिक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं। चट्टान के अंतर्गत जो है रॉक्स, पहले आप ये समझिए रॉक्स चट्टान है क्या। जो चट्टान टॉपिक है, चट्टान, तो चट्टान आप कहेंगे किसे? तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, परमाणु सबसे छोटा लफ्ज, परमाणु से मिलकर क्या बना? अणु का निर्माण। कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे या मैं आपको कोई भी टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, आपका भी ये तरीका होना चाहिए, पहले बेसिक चीजों को आप क्या करिए? क्लियर करिए। बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं वो आपकी जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तो चाहे जितना भी मैं आपको डीप ले जाऊंगा, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्लस आप प्रत्येक क्वेश्चन का, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन हो चाहे हाई लेवल के क्वेश्चन हो, उसको आप जवाब देने में क्या होंगे? सक्षम हो। तो परमाणु से मिलकर क्या बना? अणु। अणु से मिलकर क्या बना? तत्व, एलिमेंट। तत्व से मिलकर क्या बना? यौगिक। चीजों को आप नोट भी करिएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपसे कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जब मैपिंग सेक्शन की बात आएगी, मैं बताऊंगा मैप को लेकर बैठिए, तो मैप भी लेकर आपको बैठना पड़ेगा। चीजें साथ में आपकी क्या होंगी? रिवीजन भी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु, परमाणु से मिलकर क्या बना? अणु। अणु से मिलकर क्या? तत्व। तत्व से मिलकर क्या बना? यौगिक। यौगिक से मिलकर खनिज का निर्माण। यौगिक से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? खनिज का। क्लियर? और खनिजों के सहयोग से ही, खनिजों के मिश्रण से ही, खनिजों के मिश्रण से ही किसका निर्माण होता है? चट्टान का। यानी आप ये कह सकते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, पहले तो आपने ये जाना कि ये जो चट्टान है रॉक से है क्या, चट्टान है क्या, तो चट्टान है क्या, तो खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। क्लियर है? अब ये भी हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन से खनिज हैं जो मुख्य रूप से चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब ये देखिए, पहले तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर? पहले आपको ये क्लियर हो गया है कि चट्टान या रॉक्स क्या है, या चट्टान या रॉक्स किसे कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब ये तो आपको क्लियर हुआ कि चट्टान किसे कहते हैं, खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अब देखिए, जो अभी आपने देखा रॉक्स, चट्टान, जो भी अभी आपने देखा रॉक्स, चट्टान, तो आपने देखा कि चट्टान
किससे मिलकर बना है? खनिजों के मिश्रण से। किससे? खनिजों के मिश्रण से। तो वह कौन से खनिज हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं? तो बहुत से खनिज हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से 6 ऐसे खनिज आपको देखने को मिलेंगे जो लगभग सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो 6 खनिजों के रूप में सबसे पहले जो खनिज है, आप देखिए सबसे पहले खनिज आपको एक मिलेगा, खनिज नोट करिएगा, फेल्सपार। सबसे इंपॉर्टेंट खनिज कौन सा है? फेल्सपार खनिज आपको मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट खनिज फेल्सपार। फिर उसके बाद दूसरा जो खनिज मिलेगा, नोट करिएगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्वार्ट्ज। उसके बाद एम्फीबोल्स, एम्फीबोल्स। क्लियर? एम्फीबोल्स देख रहे हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल्स। इसके अलावा आप देखिए पायरोक्सिन्स, पायरोक्सिन्स खनिज, प्लस पायरोक्सिन्स के बाद भी मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देखिएगा, माइका, और माइका के बाद ओलिविन, माइका के बाद ओलिविन। यानी 6 खनिज आप देख रहे हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल्स, पायरोक्सिन्स, माइका और ओलिविन। और ये 6 जो खनिज हैं ये किसमें पाए जा रहे हैं? चट्टानों में पाए जा रहे हैं। क्लियर? इन सभी खनिजों में जो आप देख रहे हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल्स, पायरोक्सिन्स, माइका एंड ओलिविन, तो ये 6 खनिज तो इंपॉर्टेंट है, सभी खनिजों में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खनिज इन सभी खनिजों में भी देखा जाए तो वो जो फेल्सपार खनिज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेल्सपार जो खनिज है ये सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात भी करेंगे। अब जो खनिज है, अब ये बताइए खनिज में तत्व होंगे कि नहीं होंगे? एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? खनिज में तत्व एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? एलिमेंट भी तो होंगे। तो यानी कि चट्टान में तत्व भी तो पाए जा रहे हैं, एलिमेंट भी क्या है? पाए जा रहे हैं खनिजों के रूप में। तो वह कौन कौन से तत्व हैं जो मुख्य रूप से जो खनिजों में पाए जाते हैं? तो आपने पहले ये देखा कि चट्टान कहते किससे हैं? तो खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। कौन कौन से खनिज आप देख रहे हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एम्फीबोल्स, पायरोक्सिन्स, माइका एंड ओलिविन। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो कौन से मुख्य रूप से तत्व जो सभी खनिजों में पाए जाते हैं, तो उसको भी नोट करिएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए आप सभी लोग, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो मुख्य रूप से सभी खनिजों में देखने को आपको मिलते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर हुआ, रॉक्स या चट्टान, रॉक्स या चट्टान कहते किसे हैं? क्लियर? प्लस चट्टान के अंतर्गत आपने कौन कौन से मुख्य रूप से खनिज हैं जो सभी चट्टानों में पाए जाते हैं, आपने ये देखा। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से तत्व हैं जो मुख्य रूप से सभी खनिजों में देखने को मिलते हैं। तत्व तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 8 ऐसे तत्व हैं। कितने? 8 ऐसे तत्व हैं जो सभी खनिजों में देखने को मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन, सिलिका, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, Fe लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एक क्रम से भी है, पहला नंबर ऑक्सीजन, दूसरा नंबर सिलिका, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पर क्या है? Fe, पांचवा नंबर आपका क्या है? कैल्शियम, 6 सोडियम, 7 पर क्या है? पोटेशियम, 8 मैग्नीशियम। क्लियर? नंबरिंग भी अगर आप कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम,
Fe, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये 8 ऐसे मुख्य तत्व हैं जो सभी खनिजों में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि भूपर्पटी के निर्माण में या भूपर्पटी में, यानी भूपर्पटी, जो भूपर्पटी किसे कह रहे हैं हमने बताया था आपको अभी, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, इसी को आप भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी के निर्माण में चट्टान, यानी भूपर्पटी के निर्माण में चट्टान का योगदान। तो चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज आप देख रहे हैं? तो भूपर्पटी में जैसे आपने पहले खनिज में आपने देखा कि 6 खनिज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फेल्सपार खनिज है, सबसे पहले हमने क्या बताया? फेल्सपार। तो फेल्सपार जो खनिज है ये चट्टान यानी कि भूपर्पटी में चट्टानों में खनिजों के रूप में फेल्सपार का योगदान सबसे अधिक होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूपर्पटी के निर्माण में फेल्सपार खनिज का कितना योगदान है, तो फेल्सपार खनिज का भूपर्पटी यानी भूपटल के निर्माण में 50% योगदान है। कितना? 50% क्या है? योगदान। क्लियर है? प्लस आप खनिजों में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं? तो ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि भूपर्पटी के संगठन में जो खनिज के रूप में जो तत्व पाए जा रहे हैं, तो ये सबसे परसेंटेज के रूप में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है, 46.60% ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का प्रतिशतता क्या है? अधिक है। ऑक्सीजन के बाद सिलिका आता है। अगर ये भी पूछ रहा है भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता सर्वाधिक होती है, तो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो सिलिका। तो सिलिका नंबर 2 पर, नंबर 3 पर एल्युमिनियम है, नंबर 4 पर लोहा है, 5 में कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। यानी 46.60%, 27%, 8%, 5% लोहा। अगर पूरी पृथ्वी की बात होगी तो सर्वाधिक कौन सा? तो लोहा 35%। लेकिन अगर सिर्फ भूपर्पटी की बात हो रही है तो किस तत्व की प्रधानता होगी? ऑक्सीजन की। उसके बाद ये क्रम आप देख रहे हैं, आपको परसेंटेज नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम जो है ये क्रम आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? यानी आपने देखा कि चट्टान कहते किसे हैं? पहले तो खनिजों की मिश्रण को चट्टान कहते हैं। फिर आपने मुख्य रूप से 6 ऐसे खनिज देखे जो सभी चट्टानों में देखने को मिलते हैं। फेल्सपार आपने देखा, एम्फीबोल देखा, पायरोक्सिन देखा, माइका देखा, ओल्बिन देखा, क्लियर, क्वार्ट्ज देखा। प्लस खनिजों के रूप में जो तत्व पाए जाते हैं, तत्व भी आपके सामने हैं और आप देख भी रहे हैं, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, Fe, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्लियर? तो आज आपका टॉपिक जो है चट्टान के रूप में, पहले आपने ये देखा कि चट्टान है क्या, खनिज कौन कौन से, तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, इसको इतना आप रिवीजन करिए पहले, ठीक है। फिर हम टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टान की बात करेंगे कि कौन कौन से चट्टान है, कितने प्रकार है, क्लियर। फिर चट्टान का रोल कितने कितने स्थानों पर है, जैसे प्रकार में हम बताएंगे भी आपको, जैसे आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान, कहते चट्टान, प्लस इंडियन रॉक्स की भी बात करेंगे, यहाँ भी थोड़ी बात करेंगे, इंडियन रॉक्स की भी बात करेंगे। तो अगली क्लास करना मत भूलिएगा, अगली क्लास भी कंटिन्यू आपको मिलती जाएगी। क्लियर? आज के लिए इतना ही, पहले इतना आप रिवीजन करिए, बेसिक चीजों को पहले फंडामेंटल में क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा और इसको आप रिवीजन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।